हेलो एवरीवन, मेरे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म माधव एजुकेशनल एकेडमी में आपका वेलकम करता हूं। मैं आर के माधव, आपका फिजिक्स एजुकेटर। आज सेकंड लॉ लेके आया हूं, जिसका क्या नाम है, एनएलएम न्यूटन लॉ मोशंस का सेकंड लेक्चर। इसमें क्या पढ़ेंगे, सेकंड लॉ का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, समझ रहे हो। हाँ, तो आपका चैप्टर है न्यूटन गति के नियम, उसमें मैं सेकंड लेक्चर है, उसका सेकंड लॉ हम पढ़ेंगे, न्यूटन गति के सेकंड लॉ। अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़े। मैं गारंटी देता हूँ, यदि आपने ढंग से मेरे साथ 1 घंटा दिया तो आपको सेकंड लॉ में प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो 12th हो। क्यों सर ऐसा आप क्यों बोलो, क्योंकि मैं शुरुआत में लूंगा 11th का लेक्चर, समझ रहे हो। शुरुआत में मेरे चलेंगे 11th का लेक्चर, लेकिन फिर आऊँगा थोड़ा नीट के ऊपर, फिर आऊँगा मैं थोड़ा जेई के ऊपर। आपको किसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आप थोड़ा ध्यान रख के और क्लास को फोकस के देखना। बाकी मैं मेरे पे छोड़ दो, बाकी मैं पूरा करवा दूंगा, समझ लो। अभी पढ़ते बिना किसी टाइम वेस्ट के थोड़ा प्रमोशन के लिए। प्रमोशन किस चीज़ का है सर? प्रमोशन है, यदि आपको डीपीपी वगैरह सॉल्व करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो जाइए टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे डीपीपी सॉल्व के जिसका वीडियो सोल्यूशन मैं यहाँ पे करवा दूंगा, समझ रहे हो। यदि आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो यार, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आर के माधव फिजिक्स के नाम से, वहाँ पे बात कीजिए। जो भी डाउट है मेरे से पूछिए। क्यों अभी इंस्टाग्राम की आईडी क्यों दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऐप वगैरह लॉन्च मैंने नहीं किया है, तो फिर बात तो करनी चाहिए ना भाई कहीं पे। तो वहाँ जाके मेरे से जो भी आपको पर्सनल डाउट है मेरे से पूछिए, कैसे पढ़ाई करूँ, क्या है। बच्चे बोलते हैं, सबसे पहले एक बात बताता हूँ, बच्चे मैसेज करके बोलते हैं, सर मैं नीट की तैयारी कैसे करूँ, सर मैं तो अभी स्टार्ट करूँ तो हो जाएगा क्या, मैं उसे करूँ तो हो जाएगा क्या, ऐसा करूँ तो हो जाएगा। अरे भाई, मैंने सब पे तो वीडियो बना रखे कि कैसे आपको तैयारी करनी है, प्रॉपर में कैसे तैयारी करनी है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, बायो को कैसे पढ़ना है, मैथ को कैसे पढ़ना है, यार सब बता दिए मैंने यार। तो ये सब दिए हुए वीडियो दिए हुए, देखिए आप किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, कैसे डीपीपी सॉल्व करना है, कैसे पीवाईक्यू मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, क्या करना है, पूरी तो बता रखी है, यहाँ पे तो बता रखा हूँ। ठीक है, अभी चलते क्लास की ओर। ज़्यादा बकवास मैं नहीं करता, क्योंकि मैं क्लास को वैसे आगे इतना नहीं लेता हूँ, समझ रहे हो। अभी बोलेंगे सेकंड लॉ। अभी सेकंड लॉ का मैंने हिंदी मीडियम लिखा है, आपको इंग्लिश मीडियम वालों रुक जाओ, हिंदी मीडियम लिखा है मैंने ऐसे ही, उसका इंग्लिश मीडियम सब बताऊंगा। ये देखो, ये क्लास हिंदी में भी चलेगी, इंग्लिश में भी चलेगी, समझ रहे हो। तो ये डाउट मत रखना है कौन सी कब क्लास चलेगी। सबसे पहले मैं क्लास को, सेकंड लॉ को अच्छे सर फील करवाओ यार, सेकंड लॉ को फील करवाओ। फील नहीं आता सर सेकंड लॉ को, ध्यान से सुनना, फील लाऊंगा मैं। कैसे लाऊंगा? सेकंड लॉ मैंने लिखा, किसी वस्तु द्वारा लगाया गया उस बल के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या कहता है सेकंड लॉ, क्या कहता है, ये है सेकंड लॉ। ये न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल, किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के बल की दिशा में त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ रहे हो, ये क्या कहला है, ये कहला है कि F इज टू एम ए। ठीक है, ये कहता है F इज टू एफ है। क्या ये फॉर्मूला वैलिड है हर जगह? क्या सब एक बार तो ये बता दो, वैलिड की तो बाद में बात करेंगे, पहले हमें ये बता दो, क्या ये फॉर्मूला सर कैसा है, इसके फील करवा दो। देखो मेरे पास कुछ चीज है। देखो ये न्यूटन भाई साहब ने क्या किया, देखो सबसे अलग न्यूटन भाई साहब ने क्या किया, समझ लो। न्यूटन भाई साहब ने क्या किया, ये क्या है, कैसे बना। न्यूटन भाई साहब ने ये किया, हमारे महान वैज्ञानिक न्यूटन भाई साहब ने ये किया कि ये जो F इक्वल्स टू एम है ना, उसको मैंने उसको कैसे फील करवाया। देखो एक फील करने के लिए आप फील कर सकते हो, इसको फील करने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप एक डब्बा लो, कोई भी डब्बा, कोई भी सीट डब्बा ले लो, उसको धक्का मारो, आप उसको फोर्स लगाओगे ना, तो वो ये बोल रहा है कि यदि किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन लगेगा। समझ रहे हो, यदि मैं किसी चीज को फोर्स लगाऊं तो उसका एक्सेलरेशन करेगा। अब उसको एक्सेलरेशन को फील कैसे करवाया, इसको एम ए और मास और एक्सेलरेशन को कैसे बोला, इसने ऐसा बोला कि मेरे पास 2 बॉल ली, समझ रहे हो, 2 बॉल ली, उसको मैं ऐसे धक्का मारूंगा, ऐसे जो थोड़ा ऐसे करूंगा, तो जो बड़ी बॉल है ना, जो भारी बॉल है ना, भारी बॉल, एक मान लो मेरे पास 2 बॉल ली, एक बॉल ये, एक बॉल, ठीक है, समझ रहे हो, एक बॉल ये 5 kg की है, ठीक है, ये सरफेस पे खड़ी है, मान लो मैंने इस पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो ये है ना, ये यहाँ जाके मान लो रुक गई। दूसरी बॉल है, इस पे भी मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया 10 kg, तो ये है ना, ये यहाँ आके ही रुकेगी, समझ रहे हो। मतलब इसने ऐसा बोला कि जिसका द्रव्यमान, जिसका मास कम होता है वो ज़्यादा आगे जाती है, और जिसका मास फोर्स
ज़्यादा होता है, वो थोड़ा कम ही रुकती है। तो मतलब इसने बताया, इसने बोला है कि जो फोर्स है ना वो मास पे डिपेंड करती है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। बात आई कि नहीं आई समझ में? यस, अभी तो बात पूरी समझ में आ गई कि जो फोर्स होती है ना वो मास पे और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। जितना फोर्स होगा वो उतनी ही आगे जाएगी। हम्म, ये होगा। इसने ऐसा बोला कि जो मास फोर्स होगा ना, जो फोर्स होती है ना वो मास पे और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। क्या सर ये फॉर्मूला वैलिड है हर जगह? क्या ये ऑलवेज वैलिड? क्या सर ये ऑलवेज वैलिड? तो मैं कहूंगा नहीं। क्या ये ऑलवेज वैलिड नहीं है, मतलब ये हर जगह इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, कैसे नहीं लगा सकते, बाद में बताऊंगा। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो। क्यों नहीं बता सकते? देखो अभी नीट के लिए 12th के लिए ज़्यादा थोड़ा चल रहा है, मैं बताऊंगा, नीट की भी तैयारी करवाऊंगा। लेकिन थोड़ा अगर इस बंदे को इतना नॉलेज है यार कि यार ये तो बेसिक से चीज, तो वो आगे चले जाए, जल्दी है आगे चले जाए। मैं बताऊंगा आपको। क्या एफ इक्वल्स टू एम ए हर जगह लगा सकते? नहीं भाई, एस इक्वल्स टू एम ए हर जगह नहीं लगा सकते। सर ये कब लगा सकते ये बता दो, कब लगा सकते हैं ये एक बार हमें बता दो। देखो ये हम लगा सकते हैं जब जो मास है ना, ये मास है ना वो कांस्टेंट है। मास है ना वो नियत होना चाहिए, इसका जो नियत होना चाहिए। अब सबसे पहले हम ये बता दो, सबसे पहले एक वर्ड आएगा वो है मोमेंटम, मतलब संवेग। संवेग ये क्या है? ये संवेग क्या है सर? ये संवेग क्या है? तो संवेग है, ये आपका संवेग है। ये क्या है सर ये बता दो, बाद में बताऊंगा। इसके बारे में मैंने अलग से बात कर दूंगा अगले लेक्चर में। वैसे मैंने इसके बारे में एक चैप्टर में बात की है, लेकिन वो अभी नहीं, अभी जितनी जरूरत है वही हम पढ़ रहे हैं कि ये संवेग एक्चुअल में है क्या। क्या है देखो, सबसे पहले मैं फोर्स की बात करूँ ना, फोर्स की बात करूँ ना, तो फोर्स को मैं जो ऑलवेज वैलिड है ना वो भी ऑलवेज नहीं है, लेकिन ऐसा फॉर्मूला जो अभी यहाँ पे लगता है। देखो फोर्स का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। ये भी ऑलवेज वैलिड नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इससे आपका काम चल सकता है। ये है फॉर्मूला एक्चुअल में, तो ये फॉर्मूला है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला, ये क्या कहता है? ये फॉर्मूला डेल्टा क्या कहता है? डेल्टा क्या कहता है? ये डेल्टा, ओके। हाँ, ये कहता है कि एफ इज टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी है चेंज इन मोमेंटम। ये बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम और चेंज डेल्टा टी इज टू चेंज इन, मतलब समय में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन। इसका जो डिवाइड करते हैं ना तब एक फोर्स आता है, उसे बोलते हैं फोर्स। मतलब ये सेकंड लो ये बोलता है कि यार ऐसा होना चाहिए फॉर्मूला। लेकिन अभी मेरे को इस तरह एक बात बताओ, फॉर्मूला तो एफ इज टू एम है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया? फॉर्मूला तो एफ इज टू एम है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया? ये क्या रामायण गा रहे हो सर? तो कुछ नहीं है, तो यही है। प्रूव करो सर, ये कैसे आया फॉर्मूला? ये आया क्या? इसका क्या संबंध है इससे? ये फॉर्मूला कैसे आया? आपने लिख दिया ऐसे, कैसे है मैं बता दूं। देखो जिसको है ना, जिसको नहीं लगता है नीट और जेई के लिए स्पीड में चाहिए, तो वो 10 मिनट आगे चले जाए, क्योंकि मैं बताऊंगा कि ये कैसे आया वो कैसे आया। तो आपको डायरेक्ट फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा कंसेप्ट समझाओ और क्वेश्चन लगाओ यार, कंसेप्ट को छोड़ो। हाँ कंसेप्ट समझो ना, कंसेप्ट डेरिवेशन इतनी बकवास मत समझो। तो यदि 11th की तैयारी करनी है तो उस बच्चे को पूरा देखो यार। लेकिन यदि नीट और जेई के लिए कोई जो कर रहा है वो थोड़ा आगे चले जाओ, क्योंकि अभी मैं करूंगा बकवास समझ रहे हो? अभी भी चलेगी यहाँ पे बकवास। बकवास नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आपके यार उतनी काम की नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगा नीट और जेई वालों को आपने। लेकिन मेरा तो फर्ज है भाई बेसिक से बताना, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए मेरे लेक्चर। तो ये कैसे आया मैं बता रहा हूँ, ये कैसे आया।
हाँ, ये फॉर्मूला कैसे आया सर, इसका बताओ। ये था, यस सर। तो ये कैसे आया? ये बताओ, देखो ये कैसे आया बताए, ये फॉर्मूला कैसे आया। मान लो मेरे पास कोई चीज है, देखो क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ कैसे आया। मान लो मेरे पास कोई एक ये बॉल है, बता रहा हूँ ये कैसे आया। ये एफ इक्वल्स टू एम एस से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कैसे आया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कैसे आया ये, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला मैंने कैसे बना दिया सर। हमें भी बताओ कि इस फॉर्मूले से आपने ये फॉर्मूला कैसे बता दिया। मान लो मेरे पास एक मास है, ठीक है, इसको मैंने फोर्स ले, एफ फोर्स मैंने इस पे लगाया, समझ लो ये टी समय में, मतलब टी समय में यहाँ पहुंचा एम, समझ लो जब मैंने फोर्स लगाया तो वेलोसिटी क्या थी, होती, फिर इसकी क्या होगी वी, यू थी क्या हो गई वी, समझ रहे हो। मान लो इसकी वेलोसिटी क्या थी यू थी, फिर हो गई वी। अब ये बोल रहा है कि अभी तो इधर ही जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यस सर। मान लो ये क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम, मतलब एक सी छोटी सी चीज है जो आपको समझाओगे। इस चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये होता है कि कितना चेंज हुआ, मतलब क्या है कि कितना हमारा इस मोमेंटम था ना, वो कितना एक्चुअल में कितना चेंज हुआ। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता एफ इक्वल्स टू पी इनिशियल पी फाइनल अपॉन डेल्टा टी, ऐसा तो लिख सकता हूँ ना यार, क्या नहीं लिख सकता। यस लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते भाई, यही तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है कि कितना चेंज परिवर्तन हुआ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल अपॉन टी डेल्टा टी, मतलब समय में चेंज। तो ये लिख सकता हूँ ना, यस आप ऐसा लिख सकते हो। तो क्या इस फॉर्मूले से मैं ऐसा नहीं बना सकता, इसको ऐसे यूज नहीं कर सकता, कर सकते हो। क्या लिखूंगा कि एफ इजिकल्स टू ये क्या है ये बताओ, ये क्या है v, मतलब क्या इनिशियल, ये इनिशियल है तो मैंने यू लिख दिया। यस लिख दिया ना आपने, लिख दिया ना। इसमें क्या किसी को प्रॉब्लम आ रही है यार, इस छोटी सी चीज को समझने के लिए किसी प्रॉब्लम? यस कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एम इनिशियल अपॉन एम फाइनल, भाई एम इनिशियल अपॉन एम फाइनल, यही तो चेंज है भाई। पहले यहाँ था फिर यहाँ आया, पहले वेलोसिटी इतनी थी फिर इतनी आई, नहीं समझ रहे हो। यस सर। और चेंज कितना है डेल्टा टी। क्या इतनी चीज को समझने के लिए कि उसमें किसी रामबाण की जरूरत है? नहीं सर कोई रामबाण की जरूरत नहीं। ये क्या फाइनल, ये क्या इनिशियल। तो अभी मैं क्या करूं, अभी मैं ऐसा करूं या इनिशियल, ठीक है ठीक है, ये वो है, ठीक है। ये फाइनल और इनिशियल की बात चल रही है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझ रहे हो। ये पहले इसकी थी फिर ऐसा बना। अभी क्या करूँ सर, अभी ये बताओ कि इसका कॉमन ले लूँ सर, एम तो कॉमन है, कॉमन ले लूँ तो एफ इक्वल्स टू एम ले लिया यू माइनस वी डेल्टा टी। सर 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 क्या बात करो, ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या लिख दिया। अरे सर ये तो एक्सेलरेशन है, मतलब ये तो त्वरण है, त्वरण मतलब ये तो एक्सेलरेशन है सर। अरे भैया आपने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया आपने, वापस एक बार लिखो तो, मेरे को समझ में नहीं आया, वापस लिखो तो। अरे भाई वो वही तो लिख रहा हूँ कि एफ इक्वल्स टू एम को मैंने कॉमन ले लिया और यू माइनस वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या लिख दिया आपने सर। भैया ये तो हो गया कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, ये तो हो गया एक्सेलरेशन। क्या हो गया एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण, तुरंत समझ लो। ये हो गया कांस्टेंट, एम मार्क निकाल दिया मैंने, और ये तो हो गया एक्सेलरेशन। मतलब क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता। अभी सोचो एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन तो होता है तो एफ इजिकल्स टू एफ इजिकल्स टू ये एम लिख दिया, एम क्योंकि एम क्या है कांस्टेंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट, कांस्टेंट। और ये क्या है ए, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन है, इनटू ए। ठोक ताली, मजा आया कि नहीं आया, बजा ताली, मजा आया कि नहीं आया, लाई कि नहीं लाई मैंने इक्वेशन। तो यही है, इससे ही बना हुआ ये यार। तुम इतना बड़ा सोचते हो, अरे भाई वो सिर्फ एक बताया है कि इसको इस ढंग से सॉल्व करना है, बाकी तो यही है, यही तो मैंने बताया वहां पे। आया कि नहीं आया, आया ना आया। तो वही है, आपको सिर्फ घुमाता है उस तरफ, लेकिन बना तो यही ना यार, यही तो बना।
समझ रहे हो? तो एक छोटी सी चीज का आपको समझ में आया कि इसका यही होता है, यस। लेकिन अब छोटी सी चीज आपको समझना, अभी मैं एक पे बताता हूँ, ठीक है? एक आपको वापस फंसाऊंगा, अभी थोड़ा और फंसाता हूँ। यार क्या हो गया, आज ये जा क्यों नहीं रहा है? गिन गिन के दिल तोड़ दी। तो यार बहुत सारे से बच्चे बोलते हैं कि यार मैं तो थक गया सर, मैं तो मन करता हार जाओ। तो यार मेरे को सॉन्ग याद आता है जब ऐसे बोलता है ना कोई कि यार मैं हार गया सर, वो हो गया, मतलब क्या करूँ या क्या करूँ। तो एक गाना है मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसे डिनो का गाना है जिसका नाम है डिनो, समझ रहे हो? तो वो कहता है, खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जुनून, होंगे सब सपने बस थोड़ा और कर सबर, तुझे ही जीतना है सुन ले तू लूजर। समझ रहे हो? तुझे ही जीतना है, बस तू कर ले एक सबर, जीतना है दोस्तों, जीतना है। मैं फोड़ेंगे जिस किसी ने बेइज्जत किया ना, उसको है ना बदला लेंगे धमाकेदार। अपने आंखों में कोई देखे ना, उस ड्रीम के लिए आग लगनी चाहिए यार, आग लगाओ। बस पागलपन, सारा दिन मेरे को कुछ नहीं दिखता, बस वो की वो दिखती है, बस कुछ नहीं दिखता है। समझो, दिमाग में बस एक ही होना चाहिए, जाएगा अपन, जाएगा आईटी दिल्ली, अपन जाएगा एम्स, अपन को कोई रोक नहीं सकता भाई, अपन जाएंगे एम्स। समझ रहे हो? ऐसे एटीट्यूड लाओ जिससे दिमाग में ये आ गया ना कि अपने एम्स जाएगा, अपन को कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है। अपने आप पे फोकस करो। चलते यार आगे, मोटिवेशन की बात बहुत होती है, मैं बहुत करता हूँ मोटिवेशन भाई, बहुत बात करता हूँ। चलते अभी मैं बता रहा हूँ आपको एक छोटी सी चीज, आपको घुमाता हूँ। आपने क्या बोला कि और फॉर्मूला एफ इजिकल्स टू एम ए, ये फॉर्मूला सर आपने अभी बोला, जस्ट बोला कि इस फॉर्मूले मैंने बता दिया। अभी मैं एक चीज आपको दूं, क्या मेरे पास एक रॉकेट है भैया, रॉकेट कैसे बनाऊं यार मैं, ये मेरे पास रॉकेट है, समझ रहे हो? ये ठीक है, रॉकेट में क्या तो गैस होती है, ये गैस ऊपर जा रहा है, ये सर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, बताओ ऊपर उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है। क्या मैं इस पे एफ इजिकल्स टू एम ए लगा दिया, क्या ये अप्लाई करेगा? क्या ये अप्लाई करेगा? नहीं करेगा यार, कैसे करेगा? तुम पागल हो गए क्या? कैसे कर पाएगा? मैंने क्या बोला है, एम क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या इस पे एम कांस्टेंट? यस सर एम कांस्टेंट है। अरे बगलोलो, कहाँ एम कांस्टेंट है? ये तो ऊपर उड़ रहा है ना, तो गैस क्या आ रही है बाहर, गैस आ रही है, मतलब मास में क्या हो रहा है? चेंज। जब मास में चेंज हो रहा है तो ये कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मास क्या है? चेंज। क्योंकि गैस क्या आ रही है बाहर, क्योंकि ये क्या है? ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो गैस बाहर आएगी, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। तो सोचो, गैस है और गैस में क्या हो रहा है? चेंज। मतलब ये एम क्या है? एम वेरिएबल है, मतलब परिवर्तन है। एम क्या है? वेरिएबल है। तो क्या एम लगेगा? नहीं लगेगा भाई, एम नहीं लगेगा। तो सर हम यहाँ क्या है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाए जो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा? तो क्या लगाओ यार, ऐसा क्या लगाओ? दिमाग में सोचो ना, यहाँ पे क्या लगाओ? तो यही वही लगाएंगे कि क्या लगाएंगे, एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा टी। डेल्टा पी, डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या है? मैंने बोला था चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टाइम। अब इसको तो पता नहीं है मोमेंटम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, सब्जेक्ट मैंने 10 बार बता रखा है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, चेंज इन टाइम। समझ रहे हो? तो यही तो है। अब ये क्या है सर, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया भाई, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला कैसा है, मैंने पूरी डिटेल में बताता, वापस बता देता हूँ इसका फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं हुआ, वापस बता देता हूँ कैसे नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता ही है, आपको पता है कि मैंने किस लिए बोला चेंज इन मोमेंटम। तो मैं चेंज इन पी ऐसे नहीं लिख सकता, पी इनिशियल टू पी फाइनल अपॉन डेल्टा टी। यस सर, ये मान लो एक बार मास है, मेरे पास मास है, तो पी वी इनिशियल क्या होता है वी, और एम एम फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा तो बार मैंने ले लिया, ये एक्स, ये तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया पूरा।
समझ रहे हो, डेल्टा टी। तो एफ इजिकल्स टू एम ए, पूरा बता दिया इसलिए मैंने जल्दी से बता दिया, ऐसे होता है। समझ रहे हो, छोटी सी चीज आप यदि आप समझ पा रहे हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपके 11th क्लास का मुझे लगता है क्लास खत्म हो गया काम, अभी धमाधम मचाते क्वेश्चंस को। कि जाएगा तो किधर, तुझसे भी पड़ेगा तू लूजर। चलो आगे। दूसरी इक्वेशन लेता हूँ जो आपको समझ में आ जाए। लेकिन सर अभी तक आपने ऐसा नहीं बताया, एक फॉर्मूला आपने अभी तक ऐसा नहीं बताया जो ऑलवेज वैलिड हो। देखो अभी ये अवकलन वगैरह करके आता है, समाकलन वगैरह करके आता है, डिफरेंशिएशन से आएगा फार्मूला। लेकिन अभी मैं लिखा, आप रट लो अच्छी तरह से लिखो। एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है, उसको मैं छोटा सा नहीं बताऊँ यार, क्योंकि अब क्या आपको सिर्फ रटना है तो रट लो, क्योंकि ये फार्मूला आपके काम आएगा, आपको याद होना चाहिए फार्मूला। एम डी वी अपॉन डी टी, एम प्लस वी डी एम वापस लिख लेता, समझ में नहीं आया जिसको। ये तक नहीं, ऑलवेज वैलिड है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वैलिड नहीं है, ये हर बार वैलिड होगा। ये फॉर्मूला होगा तो सेकंड होगा, ये हर बार वैलिड होगा, हर बार वैलिड होगा। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सेकंड लॉ क्या होता है। अभी चलते हैं नीट, थोड़ा क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नीट का तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़े बेसिक से, नीट का नहीं है भाई, अभी जो पढ़ा हुआ नीट का नहीं है, आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है, कैसे क्वेश्चन की डेरिवेशन को समझ आ जाता है। समझ लो, ये चीज अगर आप समझ गए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलो यार, एक सेकंड लॉ से क्वेश्चन भी करवा लेता हूँ, एक थोड़ा बहुत, एक छोटा सा क्वेश्चन करवा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। छोटा सा क्वेश्चन करवा लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, समझो। मेरे पास एक कोई क्या है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक कोई गोली है, ये मेरे पास गोली है, क्या है गोली, ऐसे वो करती है ना ऐसे, वो क्या नाम है एक हीरोइन का, वैसे वैसे लगती है ना, एक कैरेक्टर चलो यार, ऐसे गोली लगाती है। तो ऐसे ही एक भाई साहब ने गोली लगाई, कैसे वो कैसे करती है ना यार, मैंने एवरेज देखी हुई है वैसे। मेरे को इतना आता नहीं भाई। हाँ छोड़ो इस चीज की, तो ये क्या गोली लगती है, ये क्या गोली लगाएगी इसने, ये कितनी है, मान ली मेरे पास 5 ग्राम की ये गोली है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, समझ लो, ये नीट में आया हुआ है। 5 ग्राम की मेरे पास गोली है जो 10 मीटर प्रति सेकंड से, मीटर प्रति सेकंड के क्या, 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ये जा रही है, समझ लो। चलो 100 ले लो, 100 ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ 100 मीटर प्रति सेकंड की ये वेग से, ये ऐसे वेलोसिटी से जा रही है, समझ लो, ये से जा रही है। लेकिन अभी ये जाकर है ना, एक जाकर एक कहाँ पे बसेगी पता है, हम्म हाँ, ये किसी लकड़ी में जाके घिसेगी, ध्यान से दोगे, लकड़ी है,
क्या पागल कर रहे हैं? ये लड़की लिखा मैंने, ठीक है ना। मैं देख रहा था आपके क्या कर रहे हैं। हाँ, ये लकड़ी, ये लकड़ी में जाके ऐसा क्या है, घुस जाएगी। कोई बड़ा सा लकड़ा सा है, छोटा सा इतना बड़ा, उसमें जा रही है, जा रही है। ये कब जाएगी पता है? ये जाएगी, ये यहाँ तक आएगी, यहाँ मतलब 6 कितना कितना लो यार। मान लो मेरे पास कुछ 6 मीटर है, 6 मीटर तक आके ये अंदर घुस गई, 6 मीटर तक यहाँ आके ये बंदूक घुस गई, मतलब इतना बड़ा सा एज्यूम करो 6 मीटर तक आके घुस गई। अब ये बोला कि ये जो गोलियां ना इस लकड़े पर फोर्स कितना लगाएगी, ये जो गोलियां ना इस लकड़े पे फोर्स कितना लगाएगी। ध्यान से सुनना, करना क्या है, 5 ग्राम की एक गोली है जो 100 मीटर पर सेकंड वेग से जा रही है और वेलोसिटी से जा रही है, और किसी लकड़े में 6 मीटर तक घुस गए अंदर। बोल रहा है कि ये गोली इस पर फोर्स कितना लगाएगी। सीधी सी बात है, फोर्स कैलकुलेट करना है, और फोर्स कैलकुलेट हमने कितनी बार फॉर्मूले से देख रखा है, तो फोर्स कैसे कैसे करेंगे। तो मान लो सबसे पहले मैं गिवन कंडीशन लिख लूँ, सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख लूंगा। गिवन कंडीशन क्या है कि Q इक्वल्स टू से फाइनल वेग क्या है। देखो ये ध्यान से समझ, ये छोटी सी चीज आपको समझ, मैंने से गोली लगाई, कितना वेग हुआ 100, ये क्या है इनिशियल वेज। यस सर, ये इनिशियल वेज है यू, हाँ इनिशियल वेग है 100 मीटर प्रति सेकंड, इतनी वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर। फिर ये घुस गई, रुक गई कितनी है 0, कोई है क्या, रुक गई ना यार वो तो। यस सर 0। अभी ये जो एस इसका कितना आएगा 6, डिस्प्लेसमेंट क्या कहाँ जाएगी, 6 मीटर ही तो वही है, तो 6 मीटर को क्या सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकता, 0 हो गया सर, ये हो गया। अब हमें फॉर्मूला लगाओ और आंसर ठोको और हो जाओ तैयार। फॉर्मूला लगाओ, आंसर ठोको, हो जाओ तैयार। कैसे करेंगे इसका फॉर्मूला, यदि मैं इसकी बात करूं कि एफ इक्वल्स टू क्या है एम ए, एफ इक्वल्स टू क्या है एक्स ए एम ए। अब मेरे को ए कैलकुलेट, फोर्स कैलकुलेट करना, मेरे को सबसे पहले क्या कैलकुलेट होना चाहिए, मेरे पास एक्सेलरेशन कैलकुलेट होना चाहिए। समझ रहे हो, ऐसे पता होता है किसी चीज को, कैसे पता चलेगा, किसी भी चीज को कैसे पता चलेगा कि यदि वो मेरे को कैलकुलेट करना है तो मेरे को ये कैलकुलेट होना चाहिए। पता है, दिमाग से चलाओ, पता है ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट कैसे समझते हैं, पता है कंसेप्ट को, चीज को कैसे समझते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि यदि मेरे को फोर्स को कैलकुलेट कर, ये तो हमें सबको पता है कि फोर्स को कैलकुलेट करना तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट होनी चाहिए, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा सर, मैं तो एकदम बगलू लूँ, मेरे को तो कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा कि यदि मेरे को फोर्स कैलकुलेट करना है तो मेरे को एक्सेलरेशन कैलकुलेट होनी चाहिए। कैसे पता चला सर, मेरे को कैसे पता, मेरे को ऐसे पता चला बगलोल, इसको देख, ये ऐसा बोल रहा है कि मेरे को फोर्स को कैलकुलेट करना है तो मेरे पास मास भी होना चाहिए, यस, और मेरे पास एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। क्या इस कंडीशन में मेरे पास एक्सेलरेशन है, नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक्सेलरेशन। बोल समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, यस सर आ गया। तो कैसे करूंगा, मेरे पास सबसे पहले फोर्स को मैंने निकाल दिया, फोर्स का मैंने इस फॉर्मूला लिख दिया। अभी मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए मैं सर क्या करूंगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो कुछ नहीं करना, आपको छोटी सी चीज आपको समझना है, वो क्या है। मेरे पास मान लो एक्सेलरेशन है, ये दिख रहा है आपको, हाथ ही दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, समझ रहे हो। ये मैंने एक बार लिख लिया, इसकी वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, कितना 100 अपॉन 2 इंटू 0.6, ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, यस सर आपने इतना बता दिया, क्या किसी को समझ में आ रहा है, यस सर। ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, यस सर, ये 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, इतना ही तो होगा, इतना ही होगा। यहाँ पे 7 या 8 आएगा, नहीं मुझे लगता है 7 आएगा, नहीं 6 शायद, इतना ही कोई रेंज आएगी। आपको मैं उसके पास लेके चला जाऊंगा, आंसर के पास लेके चला गया, यही होगा उसी रेंज में। समझ रहे हो, मैंने इससे कैलकुलेशन की थी पहले, सबसे पहले कैलकुलेशन करके आया हूँ, तो इतना ही होगा, हाँ इतना ही होगा, समझ रहे हो इतना। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, ठीक है, अब मैंने बता दिया, हाँ ये सही होगा। अभी चलते हैं, अभी एफ इक्वल्स टू एम ए लगाते हैं। अब मेरे पास एक्सेलरेशन तो आ गया, एक्सेलरेशन क्या है, ये रहा मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि एफ इक्वल्स टू एम ए, ये सर लगा सकते हो। तो अभी मेरे पास मास बताना, तो मास तो हमें दिया ही हुआ है, भाई मास दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो मेरे को क्या लगाना है, मास को लगाओ एक बार। मास कितना है, मास इतना 5 ग्राम है। 5 ग्राम को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नीचे, हाँ यस सर दिख रहा है। तो क्या मैं इसको एल नहीं लिख सकता, एम तो लिख दिया, ये तो एम हो गया, तो
ये तो एम हो गया भाई, क्योंकि मास मैंने लिख दिया, तो एम हो गया। एक्सेलरेशन ये नहीं हो सकता, 1 × 10⁻⁻⁰ इसका जो आंसर आएगा ना वो आपका फोर्स हो जाएगा। शायद इसका आंसर क्या आएगा, देखो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻³ तो इसका आंसर लगभग आएगा 500 के ऐसे समथिंग कुछ आएगा। 12 इसका 4 1 कितना आएगा, ये हो गया। हाँ तो इसका आंसर मिल सकता है, इसको काट दिया 4 1 हाँ तो आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो ऐसा लगेगा कि 417 के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें फोर्स कितने लगेगी, 417। समझ रहे हो, क्या इस चीज को समझ पाए, क्या एक छोटी सी चीज को आप समझ पाए? यस सर, इस छोटी सी चीज को आप समझ पाए। ये 12 है नीचे है ना, 512 है। ठीक है ठीक है, अब चलते दूसरे क्वेश्चन पे। देखो दुनिया ना, दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो उस चीज के। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम उस चीज के काबिल नहीं हो, लेकिन उसको है ना हंस के जवाब देना। समय दिखाएगा, समय आएगा कि मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ। अपने आप को देखो, चुप रहो, कुछ मत करो, अपने अपने आप पे काम करो। चुप रहो, कुछ मत करो, अपने आप पे काम करो। एक दिन आएगा कि आप कम रहोगे लेकिन आपका अपना काम सब कुछ कर लेगा। अपने आप 2 महीनों के लिए यार, किसी को 2 महीने छोड़ो यार, 2 महीने बहुत कम बता दिए भाई। सच बताओ ना, देखो सक्सेस कैसे मिलती है, मुझे भी इतना पता नहीं, क्योंकि मैं भी इतना सक्सेसफुल, इतना क्या, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ यार। मुझे लगता है आप मेरे से भी ज़्यादा कई अच्छी कंडीशंस में हो गए, तो मेरा भी स्ट्रगल चल रहा था, तो मैं इतना ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ यार, मैंने अपनी बैक फेज में जाता हूँ ना, तो उससे तो यार मैं कई गुना अच्छा हूँ, उससे तो मैं कई गुना लाइक अच्छा कर रहा हूँ। समझ रहे हो, तो यार सक्सेस आपकी फाउंडेशन देखता है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, फिर जाके सक्सेसफुल बनता है। पता सही बताऊँ ना, तो यार मेरे जब बैक पेज में मैं जाता हूँ ना, तब अभी भी मैं कुछ ढंग का नहीं कर पाया हूँ यार। समझ रहे हो, मैं भी अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन उस सही बताऊँ ना यार, तो मेरे पास ऐसी भी कंडीशन आई हुई है। सर अभी बता रहा हूँ, एक छोटी सी आपको समझाता हूँ। आज से 2 साल पहले, नहीं सॉरी 2 ढाई साल पहले, करीबन इतना, आज से 2 से ढाई साल पहले, सच सच रहो, तो मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था। तो वहाँ किसको इंस्टीट्यूट था, समझ लो कोई इंस्टीट्यूट था, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सा इंस्टीट्यूट था। तो वहाँ पे मैं किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए गया था। समझ रहे हो, तो वहाँ पे मैंने काम किया था। समझ रहे हो, वहाँ पे मैं पास भी हो गया, जो भी है, कोई इंटरव्यू इतना नहीं हुआ, ठीक है, हो गया वट। समझ रहे हो, तो वहाँ पे मैं काम करने लगा। फिर सच बता, आप अनबिलीवर सोचोगे यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया। सच बता रहा हूँ, मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी में आपको बता रहा हूँ। तो मैं ऐसा डेडिकेशन हमेशा से रहा हुआ हूँ, तभी आज यहाँ पे खड़ा हूँ। समझ रहे हो, तो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, जब मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू गया ना, तब क्या हुआ, ध्यान से सुना। मेरी एक छोटी सी कहानी आपको बहुत मोटिवेशन करेगी, बहुत मोटिवेशन करेगी। आपको सच में पता चलेगा कि यार सच में इस बंदे ने ऐसा भी किया। मैं बता रहा हूँ, आप एक कहानी को ध्यान से सुना, आपको बहुत अच्छी मोटिवेशन, ये रियल कहानी है मेरी है, समझ लो। तो आज से 2.5 साल पहले मैं किसी कंपनी में जॉब करता था, किसी कंपनी में जॉब करता था। तो वहाँ पे मैं क्या हुआ कि मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो हो गया, सब डिटेल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई थी पता है, जो मेरा रूम था ना, वो करीबन इतना नहीं पता, आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंदाजा लगा, मैं 2 बजे रवाना होता था, 2 3 4 5 6 5 आवर मेरे को लगते थे चल के जाने में। कितना, 5 घंटे मेरे को चल के आने में लगते थे। चल के जाने में 5 आवर मेरे को लगते थे, 4 से 5 आवर, 4 to 5 आवर इतना मेरे को लगता था। तो बहुत दूर था, तो मैं नया नया था, मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्या है क्या नहीं है भाई, तो थोड़ा टाइम लगता था, लोकेशन भी देखना वो भी था। तो उस टाइम मेरे एक फ़ोन रहा करता था मेरे पास, जो होता छोटा सा जियो का फ़ोन, समझ लो, मेरे पास एक छोटा सा जियो का फ़ोन था, तो वो था। तो फिर मैं गया,
समझ रहे हो। वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे ना 7 बजे अलाउ था कि 7 बजे आपको सुबह आपको होना चाहिए। तो मेरे पास तो भाई मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं, मतलब वो जियो का फ़ोन था, मेरे पास तो कोई लोकेशन देखने के लिए नहीं था। लेकिन मेरे पास इतना याद था कि अच्छा वहाँ रोड मेरे को पता था कि इस तरफ उस तरफ उस तरफ, क्योंकि मेरी कॉलेज भी वही थी। पहले मैं कॉलेज, उससे पहले मैंने 2 साल वहाँ पे पढ़ाई भी की थी, तो मेरे को इतना पता था कि यार वो वहाँ है। फिर आप यकीन नहीं करोगे, उस कंपनी के एचआर ने मेरे को कहा कि आपको है ना 7 बजे यहाँ पे एंटर होना ही है। और भाई एक कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी थी, तो वहाँ पे मैं काम करने गया था। तो यार एक डर रहता है कि यार मुझे इस चीज़ में मेरे को वहाँ पे टाइम पे आना है। तो फिर मैं टाइम पे आने के लिए, पता है, समझ रहे हो। और एक नाम भी बता था, जोधपुर, जोधपुर था। तो वहाँ पे ना आपको पता होगा कि 8 बजे से पहले ऑटोस नहीं चलता है। 8:30, और इतनी ठंड थी भाई, उस ठंड के मौसम में मैं गया था वहाँ पे, समझ रहे हो। फरवरी के टाइम, जनवरी के टाइम वहाँ पे इतनी ठंड रहती है। तो वहाँ पे इतनी बहुत ठंड थी। और यार सुबह वहाँ पे यार रिक्शा भी नहीं चलता यार, क्या करूँ, ऑटो रिक्शा 8 या 9 बजे से स्टार्ट होता है। तो मेरे को तो 7 बजे वहाँ पहुँचना था, तो मैं 8 बजे का कैसे इंतजार कर सकता, समझ लो। मैं ना रात को 2 बजे रवाना होता था। और ऐसे एक दिन नहीं किया मैंने, 8 से 9 दिन किया। 8 से 9 दिन ऐसे किया कि मैं है ना सुबह रात को 2 बजे रवाना होता था और सुबह 7 बजे वहाँ पे टच होता था। 7 बजे से पहले हो जाता, कभी 6:30 6 बजे तक मैं वहाँ पे टच हो जाता था, समझ रहे हो। तो ऐसी मेरे पास कंडीशन रही हुई है। तो यार मैं हमेशा कभी किसी से घबराया नहीं कि यार कि वो क्या होगा। मैं अपने आप पे काम किया और चलता गया, चलता गया, चलता गया, कभी रुका नहीं। तो पता है एक वहाँ के एक सेंटर हेड थे, समझ रहे हो, सेंटर हेड थे, बहुत अच्छी इज़्ज़त करते हैं, समझ रहे हो। वहाँ के सेंटर हेड थे, उन्होंने देखो मेरे बुरे समय में बहुत काम आए वो, समझ रहे हो, बुरे समय में मेरे पास बहुत काम आए। तो वहाँ के सेंटर हेड थे, वहाँ पे किसी ने उन्होंने मेरे को बोला कि यार तू यार वहाँ से आता है, क्योंकि उनका घर भी आस-पास था। वो मेरे को थोड़ा, मैं थोड़ा दूर था लेकिन इधर ही था। तो वो ऐसे बोलते हैं, यार तू आ कैसे पाता है? ऑक्टो भी नहीं चल रहा, तेरे पास कोई बाइक नहीं, तेरे पास कोई साइकिल नहीं, तू आ कैसे सकता है यार? इतना कैसे आ सकता है इधर? इतना जल्दी आप कैसे आता है भाई? तो फिर मैंने उसको बोला कि यार मैं तो सर मैं तो चल के आता हूँ। तो यार वो ना वो सोच ही नहीं पाया कि यार बंदा कैसे चल के आ सकता है यार इधर। तो मैं आता था। तो पता है उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि ना तेरे पे एक बुक लिखूंगा मैं। तो उस दिन से यार मेरे को ऐसा लगा। उन्होंने एक मेरे को बात भी कही थी यार कि जिंदगी में ना बड़े लक्ष्य बनाना, क्योंकि मेरे पे वो है ऐसी। तो हमेशा ना तू कभी भी कोई काम करने बड़े लक्ष्य के साथ कुछ करना। तो मैंने अपने साथ वही सीखा है कि मैं अपना कुछ भी करूँगा ना, एक बड़ा विज़न लेके करूँगा, क्योंकि मेरे पास किसी ने बोला कि यार तेरे में है वो चीज़, तू कर सकता है कोई भी काम। समझो, तो ज़िंदगी में अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को कभी कम मत समझो यार। तुम जो कर सकते हो ना वो कोई नहीं कर सकता। और मैं तो गारंटी देता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ ना वो दूसरा नहीं कर सकता। और मैं ये भी गारंटी देता हूँ, जो आप कर सकते हो ना, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कर सकता है। हर चीज़ में एक होता है ये। तो आप इस चीज़ को समझो। छोड़ो यार, इस चीज़ पे क्लास पे फोकस करते हैं। तो चलते आगे। इस छोटी सी चीज़ में आपको बताता हूँ कि यार एक टाइम पे बताता हूँ ना, ताकि आपको यार लगे कि यार चीज़ बोरिंग नहीं होगी क्लास आपकी, समझ रहे हो। तो एक छोटी चीज़ आपको समझाता हूँ। ये तो एक छोटी सी चीज़ को आपको समझाता हूँ कि कैसे होगा। अभी मैं क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। लेकिन सर अभी एक आपने एक चीज़ बताई सर, आपने ये मेरे को बता दिया कि सबसे पहले आपने ये चीज़ आपने मेरे को बता दी कि एफ इक्वल्स टू एम ए, ये आपने बता दिया। लेकिन सर आपने गलती कर दी। आपने गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि सर आपने फोर्स को तो कैलकुलेट करने का निकाल दिया, फोर्स को तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपने बता दिया। लेकिन सर आपने एक्सेलरेशन का तो अभी तक नहीं बताया कि कैसे कैलकुलेट। देखो इसके बारे में वीडियो एक कल आएगा जो 1 आवर का होगा, उससे 45 क्वेश्चन करवा दूंगा एक्सेलरेशन पे। यार क्या बात कर रहे हो, 45 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा एक्सेलरेशन पे, मैं गारंटी देता हूँ। इतना एक्सेलरेशन में एक्सपेक्ट करूंगा। लेकिन अभी उतनी चीज को समझता हूँ जितना इंपॉर्टेंस है इस चीज में, समझ लो। इसकी एक्सेलरेशन और टेंशन वगैरह इतनी अच्छे से क्वेश्चन पुल के क्वेश्चन करेंगे कि आप मजा देंगे, समझ लो। लेकिन अभी अभी वो करता है जो आपको एक इंपॉर्टेंस है, आपको जो लगता है कि यार ये चीज तो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तो वो समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई बॉक्स है, मेरे पास कोई ऐसा मेरे पास रखा है। रेड पेन भी यूज करता हूं, मैंने अभी तक रेड पेन यूज नहीं की। मान लो मेरे पास कनेक्टेड बॉडी है। यार ये जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है? मेरे पास कोई कनेक्टेड बॉडी है। कनेक्टेड बॉडी क्या होती है पता है? कनेक्टेड बॉडी, ये मेरे पास एक कनेक्टेड तो बॉडी है।
ये मेरे पास एक कनेक्टेड बॉडी है, इससे ये कनेक्ट है, ठीक है, इससे ये कनेक्ट 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 है। समझ लो, ये मेरे पास एक कनेक्टेड बॉडी है। मान लो इसका M1 M2 और M3 है, M1 M2 M3, समझ लो। तो ये मेरे को लगाना है कि ये क्या कैसे होगा। मेरे पास एक कोई कनेक्टेड बॉडी है, तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, वो हमको सीखना है। तो मान लो मैंने, समझ लो, तो ये फोर्स इस तरफ लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं समझे आप? अरे भाई समझो उस चीज़ को। मान लो मेरे पास ऐसा किसी को मैंने ऐसे फोर्स लगाया, मेरे पास ऐसा मैंने फोर्स लगाया, तो ये है ना, ये बॉक्स उस पर लगाएगा। यस सर, इस पे देखो mg लगेगा, यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा, mg लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर लगेगा mg। यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे mg, यहाँ पे भी mg लगेगा नॉर्मल, mg, ठीक है। अब यह लगेगा, अब ये फोर्स ये इस पे लगाएगा। यस सर, ये फोर्स है ना इस पे लगेगा, ये तो इस पे लगाएगा। ये जो F किस पे लग रहा है, ये इस पे लग रहा है। ध्यान से, ये जो F है ना वो इस पे नहीं लग रहा है, F इस पे नहीं लग रहा है। इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? इस पे तो इसका लग रहा है। ये F इस पे नहीं लगा रहा है, ये F सिर्फ इस पे लगा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है? F लग रहा है। और ये N1, और ये भी किस पे लगा रहा है? N1। ये फोर्स इस पे लगाएगा N1 और ये लगाएगा N1। समझ गए? इतनी छोटी चीज आपको समझ गए तो मजा आ गया, कुछ करना ही नहीं है। इतनी छोटी चीज आपको समझनी है कैसे, ये आपको ऐसे समझना है। और यदि मैं इस कनेक्टेड बॉडी का एक्सेलरेशन निकालूं, यदि मेरे पास कोई कनेक्टेड बॉडी है और इसका मैं एक्सेलरेशन निकालूं, ए इक्वल्स टू F नेट अपॉन M, यदि मेरे पास कोई कनेक्टेड बॉडी है तो मेरे को इसका एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है। तो क्या करूंगा? F नेट इज इक्वल टू M नेट, F नेट इज इक्वल टू M नेट। ऐसा करने के क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा? हाँ भाई, ऐसा करने से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। यस सर, आपका पक्का आ जाएगा। मान लो मेरे को N1 निकालना है, N1 निकालना है, क्या निकालना है? N1 निकालना है। यस सर, मेरे को क्या निकालना है? N1। तो मान लो मेरे पास कोई मेरे पास बॉक्स है, इसका M1 लग रहा है, इस पे F लग रहा है, समझ लो, इस पे F लग रहा है और यहाँ पे M2। मेरे को इसका और इसका कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। क्या? इसका और इसका कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये छोटी चीज आपको समझा रहा हूँ। M1 M2, इसको मैं F फोर्स से इधर खींच रहा हूँ, समझ रहे हो? मान लो मेरे इसका और इसके बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालता हूँ मैं कैसे? इसके और इसके बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, समझ रहे हो? मान लो मैं एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, इसका कांटेक्ट फोर्स निकालना तो मैं क्या करूंगा भाई? ऐसा ही तो करूंगा कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? F इक्वल्स टू ma होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। तो बताओ, ये इसका कांटेक्ट फोर्स निकालने में मैं क्या करूंगा? मान लो इस पे N लग रहा है और इस पे N लग रहा है, कि इस पे फोर्स ये लगाएगा, इस पे फोर्स ये लगाएगा, समझ लो। तो इसका मेरे को इसका निकालना, इसका भी आ जाएगा। तो ये क्या है? ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या हो रहा है? फोर्स हो रहा है, मतलब F फोर्स को क्या लूंगा? पॉजिटिव। ये लगाना है आपको यार। ये तो फोर्स कौन सा है? तो F फोर्स कौन F का मतलब फोर्स। तो इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं भाई? इस दो पे दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं ना। कौन कौन से सर? एक तो इस डायरेक्शन में F लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? N। तो F क्या है? ये क्या है? ये पॉजिटिव लूंगा, इसको मैं पॉजिटिव क्यों लूंगा? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो F माइनस क्यों लगेगी? विपरीत दिशा N। ये तो हो गया फोर्स की बात। इजिकल्स टू M क्या है? मास M2। ये क्या है? एक्सेलरेशन। मान लो इसका एक्सेलरेशन 2 है, 3 है, 2 है, जो भी है, इनटू मान लो A ही है तो मैंने A लिख दिया। ये आपकी कंडीशन होती है। इसको आप फोर्स को कैसे निकालते हैं, इस चीज को मैंने बता दिया कि इसका कैसे किया जाता है। क्या इतनी छोटी चीज आपको समझ में आ गई? यस समझ में आ गई। तो छोड़ो यार, क्वेश्चन करवाता हूँ एक, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ जो नीट 15 में आया था, नीट 2015 में क्वेश्चन आया था, वो कौन सा क्वेश्चन है? अब चला गया यार।